मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम जल्दी ही क्रिसमस मनाएंगे और क्रिसमस की तैयारी प्रारंभ हो चुकी है। कई मसीही और विश्वासी इन दिनों क्रिसमस केक बनाने में जुटे हुए हैं, क्रिसमस ट्री सजाने में जुटे हुए हैं और क्रिसमस चरनी बनाने में जुटे हुए हैं, क्रिसमस स्टार बनाने में जुटे हुए हैं। बाह्य चीजें आवश्यक है क्योंकि क्रिसमस एक त्योहार तो है, इसीलिए इन सारे बाह्य चीजों की आवश्यकता है। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग क्रिसमस में छिपे हुए रहस्यों के बारे में मनन चिंतन करेंगे। मैं आपको कुछ गहराई में ले जाना चाहता हूं आज। तो सवाल ये खड़ा होगा, क्रिसमस क्या है? क्रिसमस के द्वारा हमें क्या संदेश मिल रहा है? अभी क्रिसमस पास आ रहा है, हम इन पर मनन करेंगे। सबसे पहली बात, क्रिसमस ईश्वर के प्रेम का त्योहार है। क्रिसमस ईश्वर के प्रेम का त्योहार है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 उसके वाक्य 16 में प्रभु यीशु कहते हैं, ईश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करें उसका सर्वनाश न हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। ईश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित किया। ईश्वर ने इस पापी संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। क्या मतलब इसका? मनुष्य का पाप ईश्वर के प्रेम को घटा नहीं पाया। मनुष्य का पाप ईश्वर के प्रेम को हरा नहीं पाया। मनुष्य जितना पाप करता गया, ईश्वर उसकी ओर उतना ही बढ़ता गया। इतना प्रेम किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित किया। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 19 वाक्य 10 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। ईश्वर ने मनुष्य से क्यों इतना प्रेम किया? क्योंकि ईश्वर का प्रेम अगाध है, अथाह है। स्तोत्र 103 उसके वाक्य 11 में लिखा हुआ है, आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति ईश्वर का प्रेम। मनुष्यों का प्रेम घट जाता है। अगर आप किसी को दुख देंगे बार बार तो उनका प्रेम घट जाएगा, लेकिन ईश्वर का प्रेम इतना महान है कि वो घटता नहीं है। उसको हमारा पाप हरा नहीं पाता है, बल्कि ईश्वर का प्रेम हमारी ओर बढ़ता है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 15 में सुंदर सुंदर उदाहरण दृष्टांत प्रभु ने सुनाया। खोए हुए सिक्के को ढूंढने वाली नारी, खोई हुई भेड़ को खोजने वाला गड़ेरिया, खोया हुआ बेटा वापस आता है तो उसकी ओर दौड़ पड़ने वाला पिता। ईश्वर का प्रेम घटता नहीं है। वास्तव में क्रिसमस यही हमें बताता है। क्रिसमस खोजने आए ईश्वर का त्योहार है। पापियों को खोजने आए ईश्वर का त्योहार, दुखियों पीड़ितों को खोजने आए ईश्वर का त्योहार है। तो क्रिसमस ईश्वर के प्रेम का त्योहार है, प्रेम का पर्व है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिसमस मुक्ति कार्य का प्रारंभ है। क्रिसमस मुक्ति कार्य का प्रारंभ है। प्रभु यीशु इस संसार में हमें मुक्त करने आए, हमें छुटकारा देने आए और क्रिसमस मुक्ति कार्य का प्रारंभ है। और कहां से शुरू हुआ? एक गौशाले से। ईश्वर का पुत्र, संसार का मुक्तिदाता एक गौशाले में आता है। गौशाले की गंदगी में, गौशाले की लाचारी में, गौशाले की बदबू में, गौशाले के जानवरों के बीच उतर आता है। मुक्तिदाता एक गौशाले में आता है। देखिए, मुक्तिदाता एक गौशाले में आता है। मनुष्य के आखिरी छोर, आखिरी निचली स्तर तक उतर आता है ताकि वहां से मुक्ति का कार्य प्रारंभ हो जाए। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 12 उसके वाक्य 24 में आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु कहते हैं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर सड़ नहीं जाता है तब तक वो अकेला रहता है।
लेकिन जो मिट्टी में गिरकर सड़ जाता है तो वो बहुत सारे दाने उत्पन्न करता है। प्रभु यीशु वह गेहूं का दाना है जो इस मिट्टी में डाला गया और इंसान के निचले स्तर तक उतर आता है, हम पापियों के निचले स्तर तक उतर आता है, सड़ता है। प्रभु यीशु ने राई के दाने का दृष्टांत समाचार में सुनाया है। राई का दाना, छोटा सा दाना, फूटता है, अंकुरित होता है, झाड़ बनता है, बहुत सारे दाने उत्पन्न करता है। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 2 उसके वाक्य 6 और 7 में हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनेंगे। वहां क्या लिखा हुआ है? वो वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया। ये क्रिसमस है। ईश्वर मनुष्य के निचले स्तर तक उतर आता है। उसी तरह कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 8 वाक्य 9 में संत पौलुस हमें बताते हैं, क्या लिखा हुआ है? आप लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की उदारता जानते हैं। वो धनी थे किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बन गए, जिससे आप उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन जाएं। प्रभु यीशु धनी थे, ईश्वर थे, लेकिन हमारे लिए निर्धन बन जाते हैं, हमारी परिस्थिति में उतर आते हैं। तो क्रिसमस मुक्ति के कार्य का प्रारंभ है। उस गौशाले में प्रभु यीशु मुक्तिदाता ने अपने मुक्ति के कार्य को शुरू किया, मनुष्य के निचले स्तर तक उतर आया और वहां से मुक्ति का कार्य शुरू होता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिसमस एक नए विधान का प्रारंभ है। क्रिसमस एक नए विधान का प्रारंभ है। ईश्वर ने इब्राहिम के द्वारा अपनी प्रजा के साथ एक विधान बनाया, उसको मूसा के द्वारा दृढ़ बनाया। सीनाई पर्वत के नीचे इस्राएली जनता के साथ ईश्वर ने एक विधान बनाया, तुम मेरी प्रजा होगे, मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। एक विधान बनाया और यहां उस गौशाले में एक नए विधान का प्रारंभ होता है। बाइबल को 2 भागों में बांटा गया, हम जानते हैं, एक पुराना विधान, नया विधान। यीशु के द्वारा, यीशु के जन्म के द्वारा ईश्वर एक नए विधान का प्रारंभ करता है। क्रिसमस एक नए युग का प्रारंभ है, एक नया युग, अनुग्रहपूर्ण युग। प्रभु यीशु ने कहा लूकास अध्याय 4 वाक्य 19 में कि ईश्वर ने पवित्र आत्मा से उन्हें भर दिया, उनको अभिषेक दिया ताकि वो अनुग्रह का वर्ष घोषित करें। ये अनुग्रह का वर्ष क्या है? न्याय का वर्ष, न्याय का काल, शांति का काल, सत्य का काल, प्रेम का काल, पवित्रता का काल। प्रभु यीशु के द्वारा एक नया काल शुरू होता है। मानव इतिहास में एक नया आयाम शुरू होता है। प्रेम, शांति, न्याय, पवित्रता का एक युग। ये क्रिसमस के द्वारा एक नए युग का प्रारंभ होता है, एक नए धर्म का प्रारंभ होता है। अन्य धर्मों के तरह नहीं है, एक नया धर्म जो जाति, राष्ट्र, बिरादरी के परे, जहां पर हर विश्वासी को ईश्वर की प्रजा माना जाता है। तुम मेरी प्रजा हो, ईश्वर की चुनी हुई प्रजा। हर बिरादरी, हर राष्ट्र, हर रंग, काले, गोरे, अनपढ़, पढ़े लिखे, गरीब, धनी, सबको मिला के एक नया धर्म, एक नया धर्म जिसका आधार जन्म नहीं है, जाति नहीं है, राष्ट्र नहीं है, बल्कि जिसका आधार है ईश्वर, ईश्वर की प्रजा का धर्म। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिसमस ईश्वर की ओर से हमारी प्रार्थनाओं का जवाब है। मनुष्य जाति की प्रार्थनाओं और सवालों का जवाब ईश्वर की ओर से है क्रिसमस। आमीन, ऐसा ही हो। हम पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 7 में, ईश्वर ने मूसा से कहा, मिस्र देश में रहने वाली मेरी प्रजा की दयनीय दशा मैंने देखी।
अत्याचारियों से के छुड़ाने के लिए उनकी पुकार को मैंने सुना है और मैं उनको छुटकारा देना चाहता हूं, उनको छुड़ाना चाहता हूं। और मूसा के नेतृत्व में ईश्वर ने मिस्र देश की गुलामी से अपनी जनता को छुड़ाया और अपने देश ले आकर उनको बसाया। लेकिन कनान देश वापस आने के बाद उनकी समस्याएं समाप्त नहीं हुई। वहां पर बस जाने के बाद इस्राएलियों पर आक्रमण होता रहा। आसपास के राजा उन पर आक्रमण किया करते थे, उनके मंदिर को नष्ट करते थे, यरूशलेम को नष्ट करते थे। यरूशलेम शहर युद्ध का मैदान बन गया था, सबका आकर्षण बन गया था। इसलिए आसपास के राजा, चाहे वो बाबुल हों, असीरिया हों और अन्य फिलिस्ती हों, उनको पर अपना आक्रमण करते थे। ऐसे में इस्राएली एक मसीहा के इंतजार में थे। इस्राएली लोग एक मसीहा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते थे, रो रो कर प्रार्थना करते थे। इतना ही नहीं, 2000 वर्ष पहले जब प्रभु यीशु इस संसार में आए, इस्राएल में आए, तो उस समय इस्राएल की दशा कोई अच्छी नहीं थी। उस समय फलस्तीन रोमी सम्राट के अधीन थी। वहां की जनता रोमी सम्राट के गुलाम थे। एक तरह से सामाजिक अन्याय, समाज में विभाजन, अन्याय पर अन्याय, अत्याचार पर अत्याचार, असमानता। उस जमाने में गुलामी भी चलती थी, गुलामी, भ्रष्टाचार, धार्मिक पाखंड। लोग इन सारी बातों में खोए हुए थे, इन सारी बातों में दबे हुए थे। ऐसे में वे सभी एक मसीहा के इंतजार में थे। यही कारण है कि जब प्रभु यीशु आए थे, लोगों ने सोचा ये मसीहा होगा। एक मसीहा के इंतजार में थे जो उनको ऐसे पराधीनता से, ऐसे परतंत्रता से छुड़ाएंगे और उनको ईश्वर के नियम के अनुसार अपने धार्मिक आचारों को पालन करते हुए जीने के लिए मौका देगा। एक मसीहा के इंतजार में थे और प्रभु यीशु ईश्वर की ओर से उस इंतजार, उस सवाल, उस प्रार्थना के जवाब के रूप में इस धरती पर उतर आए। आज भी इंसान परेशान है, दुखी है। आप पढ़ेंगे रोमियो के पत्र के अध्याय 8 उसके वाक्य 22 में पौलुस कहते हैं, हम जानते हैं कि समस्त सृष्टि अब तक मानो प्रसव पीड़ा में कराहती रही है, और सृष्टि ही नहीं, हम भी भीतर ही भीतर कराहते हैं। हर मनुष्य भीतर ही भीतर कराह रहा है, आजादी के लिए, छुटकारे के लिए, मुक्ति के लिए कराह रहा है। इंसान परेशान है, पाप के बंधन में है, निराशा के बंधन में है, आशंकाओं के बंधन में है। ऐसी परिस्थिति में इस इंसान थका हुआ है। प्रभु यीशु ने कहा मत्ती अध्याय 11 वाक्य 28 में, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज भी मनुष्य एक प्रकार की परतंत्रता में है, आज भी मनुष्य गुलामी में है। छुटकारे से, आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए, मुक्ति के लिए, उद्धार के लिए आज भी मनुष्य कराह रहा है। अभी मुझे याद है, कई साल पहले की बात है, हमारे आश्रम में हर रविवार को सत्संग होता है। आजकल 2-3 हजार लोग आते हैं, उस समय भी उतने ही आते थे। और हर रविवार को लोगों को साक्ष्य सुनाने के लिए मौका दिया जाता है। काफी बड़ी संख्या में लोग आते हैं साक्ष्य सुनाने के लिए। एक बहन आई और उन्होंने साक्ष्य सुनाया। उसके बाद उस बहन ने कहा कि मैं एक छोटा सा गीत गाना चाहती हूं। मैंने कहा भाई समय नहीं है, आप बगल हो जाइए। और उसने कहा नहीं, मैं गीत गा के ही जाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है, छोटा सा गाओ, जल्दी गाओ। उसने कुछ ऐसा ही गाया भोजपुरी में, जैसन भगवान खोजत रहली वैसन भगवान मिल गए, जैसन भगवान खोजत रहली वैसन भगवान मिल गए। कितनी सुंदर बात है, ये लोगों का अनुभव है। हमारे आश्रम में आने वाले हजारों विश्वासियों का यह अनुभव है कि जैसे ईश्वर वे ढूंढते थे वैसे मिलेंगे। एक ऐसा ईश्वर जो उनके सवालों का जवाब, जो उनकी समस्याओं का समाधान हो। आप पढ़ेंगे इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 9 उसके वाक्य 1 में लिखा हुआ है, अंधकार में भटकने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी है। अंधकार में प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है।
अंधकार में भटकने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी है। अंधमय प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। यही हुआ 2000 वर्ष पहले। यही हुआ 2000 वर्ष पहले। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा यूहन्ना अध्याय 8:12 में, संसार की ज्योति में जो मेरा अनुसरण करता वो कभी अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, क्योंकि उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। संसार का मुक्तिदाता, संसार की ज्योति। एक युवती कुछ दिन पहले मेरे पास आई थी, बनारस की है। प्रार्थना करते करते वो रोने लगी, आंखें बंद करके बोलती जा रही थी, प्रभु तूने मुझे इतना प्यार दिया, मेरे मम्मी पापा से ज्यादा प्यार दिया, मेरे भाई बहन से ज्यादा प्यार दिया। 33 साल की वो लड़की रोती हुई बोलती जा रही थी कि प्रभु तुझमें मेरे जीवन का सार है, मैं तेरे लिए ही जीना चाहती हूं। बहुत गहरी प्रार्थना थी। मैं महसूस कर रहा था कितने ही लोग यीशु से मिलने के बाद, कितने लोगों के जीवन में यीशु का जन्म होने के बाद इस तरह का एहसास होता है। उनको लगता है कि हमारी आह का हमें जवाब मिला है, हमारी प्रार्थना का हमें जवाब मिला है। यही कारण है लूकास के सुसमाचार के अध्याय 2 उसके वाक्य 10 और 11 में जब प्रभु का जन्म हुआ तो स्वर्गदूत ने गाया और गलीलियों से कहा, मैं आप सभी लोगों को आनंद का संदेश सुनाता हूं। आप लोगों के लिए दाऊद के नगर में एक मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। यह आनंद का संदेश है। एक मुक्तिदाता का जन्म होना आनंद का संदेश है। ईश्वर की ओर से हमारी प्रार्थनाओं, हमारे सवालों का जवाब है। जीसस इज द आंसर फॉर आवर क्वेश्चंस। जीसस इज द सॉल्यूशन फॉर आवर प्रॉब्लम्स। प्रभु यीशु हमारे सवालों का जवाब है। प्रभु यीशु हमारी समस्याओं का समाधान है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिसमस ईश्वर के वरदान का त्योहार है। क्रिसमस ईश्वर के वरदान का त्योहार है कि आपने कभी सोचा है प्रभु यीशु मसीह मानव जाति के लिए ईश्वर की ओर से एक बहुत बड़ा वरदान है, तोहफा है, उपहार है। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 उसके वाक्य 10 में, समारी स्त्री के आमने सामने प्रभु खड़े हैं, बातचीत चल रही है। प्रभु यीशु कहते हैं वाक्य 10 में, यदि तुम ईश्वर के वरदान को पहचानती और ये जानती कि कौन तुमसे पानी मांग रहा है तो तुम उससे मांगती और वह तुम्हें संजीवन जल दे देता। प्रभु ने कहा यदि तुम ईश्वर के वरदान को पहचानती। प्रभु यीशु अपने आप को उस नारी से कहते हैं कि मैं ईश्वर का वरदान हूं। यीशु ईश्वर के वरदान है मानव जाति के लिए। यीशु ईश्वर के वरदान है। यूहन्ना के सुसमाचार की अध्याय 1 उसके वाक्य 11 में लिखा हुआ है, वो अपने यहां आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। वो अपने यहां आया लेकिन उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। वाक्य 12 में क्या लिखा हुआ है, जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं उन सबको उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। मैं फिर एक बार पढ़ रहा हूं, जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं उन सबको उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। प्रभु यीशु हमारे लिए ईश्वर की ओर से एक महान उपहार है, वरदान है। यदि हम यीशु को अपनाते हैं और उनके नाम पर विश्वास करते हैं तो हमें ईश्वर की संतति होने का अधिकार प्राप्त होगा। प्रभु यीशु हमें अपने अधिकार से भर देंगे। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं मत्ती अध्याय 28 उसके वाक्य 18 में, स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। मार्कुस अध्याय 16 वाक्य 17 में प्रभु कहते हैं जो मुझ में विश्वास करते हैं वे ये सब चमत्कार और चिन्ह प्रकट किया करेंगे, मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, इत्यादि इत्यादि। प्रभु यीशु कहते हैं लूकास के सुसमाचार के अध्याय 10 उसके वाक्य 19 में प्रभु कहते हैं मैंने तुमको सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। जो यीशु को अपनाता है और जो यीशु के नाम में विश्वास करता है प्रभु यीशु उसको यह सामर्थ्य प्रदान करता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 16 में आप पढ़ेंगे,
पेतरुस ने प्रभु से कहा कि आप जीवित परमेश्वर के पुत्र हैं, आप मसीह हैं। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुमको अधिकार देता हूं, अधोलोक के फाटक तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएंगे, मैं तुम्हें स्वर्ग राज की कुंजियां दे देता हूं। जिनका निषेध करोगे निषेध होगा, और जिनको तुम आशीर्वाद दोगे उससे आशीर्वाद मिलेगी। अधिकार प्रदान करते हैं। तो प्रभु यीशु एक महान वरदान है, और जिसने उसे ग्रहण किया यीशु के द्वारा सामर्थ्य प्राप्त करता है। प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर ने हमारी ओर अपना हाथ बढ़ाया है। प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर ने हमारी ओर अपना हाथ बढ़ाया। वास्तव में क्रिसमस ये है, ईश्वर अपना हाथ हमारी ओर बढ़ाते हैं, और हम उसके हाथ को थामने से हमें उद्धार मिलेगा। हम उसके हाथ को थामेंगे तो हमारे जीवन में ईश्वर का आशीर्वाद देखने को मिलेगा। वो हाथ है। प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन में हूं। प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर ने हमें मार्ग दिखाया है। प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर ने सत्य प्रकट किया है। आप पढ़ेंगे कोलोसियों के पत्र के अध्याय 1 और 2 में संत पौलुस कहते हैं कि प्रभु यीशु वो रहस्य है जो सदियों से छिपा हुआ था, जो संतों के ऊपर प्रकट किया गया है। जो प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उसके ऊपर ईश्वर का सत्य प्रकट हो जाएगा। प्रभु यीशु के द्वारा भरपूर जीवन दिया जाता है। पिता ईश्वर प्रभु यीशु के द्वारा हमें भरपूर जीवन देता है। योहन के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। योहन का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 10 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 1 वाक्य 17 और 18 में प्रभु कहते हैं, डरो नहीं, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। तो प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर ने हमें जीवन का मार्ग दिखाया है। प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर ने हमें सत्य दिखाया। प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर ने हमें भरपूर जीवन दिया है। ये क्रिसमस हमारे लिए ईश्वर की ओर से एक महान उपहार है, एक महान वरदान है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये क्रिसमस का समय हमारे लिए आनंद का समय है। जल्दी हम क्रिसमस मनाने जा रहे हैं। इन दिनों हम इन सारी बातों पर मनन करेंगे। मैंने आपको क्रिसमस संबंधी कुछ रहस्य आपके सामने प्रकट किया है। क्रिसमस ईश्वर के प्रेम का त्योहार है। क्रिसमस मनाते समय हमें महसूस करें, क्रिसमस मुक्ति के प्रारंभ का त्योहार है। क्रिसमस एक नए विधान का प्रारंभ है, एक नए युग का प्रारंभ है, एक नए धर्म का प्रारंभ है। क्रिसमस मनुष्य की प्रार्थनाओं का जवाब है ईश्वर की ओर से। क्रिसमस ईश्वर के वरदान का पर्व है, वरदान का त्योहार है। प्रभु हम सबको इन सारे रहस्यों पर मनन करते हुए इसके द्वारा जो कृपाएं प्राप्त होती हैं उसको ग्रहण करने के लिए हमें तैयार करने के लिए कृपा दें। आइए हम अपने आप को इस समय प्रभु की उपस्थिति में फिर एक बार पाएं। अपनी आंखें बंद रखें, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु को धन्यवाद दीजिए आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु को धन्यवाद दीजिए प्रभु के इस पवित्र वचन के लिए। क्रिसमस से संबंधित कुछ रहस्य प्रभु ने हमारे सामने खोला है। इन बातों को समझना जरूरी है। प्रभु के सामने प्रभु को धन्यवाद दीजिए इस समय। धन्यवाद दीजिए प्रभु यीशु के इस महान वरदान के लिए, तोहफे के लिए। जैसा कि प्रभु ने कहा, प्रभु यीशु स्वयं हमारे लिए एक महान उपहार है। ईश्वर की ओर से दिया गया एक महान उपहार। यीशु के द्वारा प्रभु ईश्वर ने हमारी ओर अपने हाथ को बढ़ाया है। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। क्रिसमस कितना सुंदर पर्व है कि ईश्वर का प्रेम वहां पे दर्शाया गया है। ईश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने पुत्र को अर्पित किया, और उसने हमसे इतना प्रेम किया कि वो गौशाले में आ जाता है, हमारे जीवन के निचले स्तर तक उतर आता है, हमारे प्रति अपने प्रेम को दर्शाने के लिए, छोटे से छोटे लोगों का उद्धार करने के लिए। कितना बड़ा रहस्य है। धन्यवाद दीजिए प्रभु को इसके लिए। धन्यवाद दीजिए यीशु के वरदान के लिए, जिनके द्वारा हमारी ईश्वर के साथ एक हमारे एक रिश्ता जुड़ा है। हमारे लिए यीशु ने एक मार्ग खोल दिया है। प्रभु ने कहा, मैं ही मार्ग हूं।
हमारे लिए यीशु ने सत्य को प्रकट किया है, धन्यवाद दीजिए। हमारे लिए भरपूर जीवन का झरना बहाया है, धन्यवाद दीजिए। यीशु के आगमन के जरिए सारे संसार में एक नया आयाम शुरू हुआ है, धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु सुंदर समय के लिए, तेरे अनुग्रहों के लिए, आशीषों के लिए धन्यवाद है। इस संसार में तेरा आगमन इस संसार के लिए कितना सुखद अनुभव है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में तेरा आगमन हमारे लिए कितना सुखद अनुभव है। तू हमारे जीवन में आता है तो हमारा जीवन बदल जाता है, हमारे जीवन में खूबियां आ जाती है, एक नया रंग आ जाता है, हमारे आंसू मिट जाते हैं, हम आनंद से भर जाते हैं। यीशु समय हम प्रार्थना करते हैं इस आगमन काल के अंतिम सप्ताह में हमारा हृदय तेरे लिए ललायित हो, हमारे हृदय में तेरे लिए प्यास हो। तूने कहा यदि कोई प्यासा हो मेरे पास आए। एक प्यास दीजिए यीशु, प्यास दीजिए, एक प्यास दीजिए तेरे लिए। इन दिनों हम महसूस कर सके, विशेष करके 24 रात को और 25 तारीख को हमें महसूस कर सके कि यीशु हमारे दरवाजे पे आए हैं, यीशु हमारे घर पे आए हैं, हमारे व्यक्तिगत जीवन में आए हैं। और जिस तरह यीशु ने जक्केउस के घर पे घोषित किया, हमारे घर पे भी घोषित कर रहे हैं। आज इस घर में मुक्ति आई है, आज इस घर में मुक्ति आई है। आइए यीशु, आइए हमारे व्यक्तिगत जीवन में, आइए हमारे परिवारों में, आइए हमारी परिस्थितियों में, आइए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो। वी थैंक यू लॉर्ड, वी ब्लेस यू। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो।